नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा, हमने पूर्व में विश्व का नेतृत्व किया था, लेकिन हमने किसी को दबाया नहीं। आज परिवार टूट रहा है, माता पिता को घर से निकाला जा रहा है, समाज में ऐसी विकृति आ गई है जिससे हमें बचना होगा। अपनापन हमें जोड़ता है, लेकिन आज अपनापन नहीं है। हमें धर्म के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि धर्म किसी को दर्द नहीं देता, ये सभी को जोड़कर चलता है। दुनिया धर्म से चलती है, किसी लॉजिक से नहीं। हमें ज्ञान और कर्म दोनों चाहिए। किस धर्म की बात कर रहे हैं मोहन भागवत? अब संघ प्रमुख के बयान को समझने के लिए और सवाल के जवाब को जानने के लिए धर्म को जानना जरूरी है। आम बोलचाल की भाषा में लोग धर्म का मतलब क्या निकालते हैं कि धार्मिक होना, पूजा पाठ करना, मंदिर मस्जिद जाना। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? धर्म की अगर व्याख्या की जाए तो धर्म को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक भौतिक धर्म, जिसे सामाजिक धर्म भी कहा जाता है, और एक आध्यात्मिक धर्म। अपने शारीरिक कर्तव्यों का पालन करना सामाजिक सद्भाव और व्यवस्था के लिए आवश्यक है, लेकिन आत्मा का परम चरम उद्देश्य भगवान की सेवा करना और उनसे प्रेम करना है। कर्म योग के सिद्धांत को जीवन में उतारकर हम अपने सामाजिक और आध्यात्मिक धर्म में संतुलन बनाए रख सकते हैं। भगवान ने अपने अनेकों अवतारों में अपने अनगिनत नाम, रूप, लीलाएं, गुण, धाम और संतों को पृथ्वी पर शाश्वत निधि के रूप में छोड़ा। इसी निधि का उपयोग कर हमें स्वाभाविक रूप से अपने मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धर्म शब्द की विभिन्न संस्कृतियों में विविध व्याख्याएं जुड़ी हुई हैं और उनसे जुड़ी हुई मान्यताएं भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति जाने अनजाने में किसी ना किसी रूप में धर्म का पालन कर रहा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि धर्म पूर्वजों से विरासत में मिलता है, अतः यह जन्म से निर्धारित होता है, जबकि कुछ लोग अपने कार्यों के आधार पर धर्म को परिभाषित करते हैं। वैसे मान्यताएं प्रायः मतभेद उत्पन्न करती हैं। कुछ लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि अमुक धर्म का पालन करने से स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा नारकीय दंड भोगने होंगे। ये गलत धारणाएं जनसाधारण में अराजकता और भय उत्पन्न करती हैं। समाज में फैली इन धारणाओं के चक्रव्यूह को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि असली धर्म क्या होता है। धर्म शब्द का अंग्रेजी में कोई सटीक पर्याय नहीं है, लेकिन इसका अर्थ प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। श्रीमद् भागवतम धर्म की जटिलता के संदर्भ में अंतर्दृष्टि देता है, जिसमें कहा गया है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतं न वै विदुर ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य कुतश्च विधाधर्चारणादय। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि धार्मिक सिद्धांत भगवान द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बुद्धि कुंठित हो जाती है धर्म को समझने में, तो असुरों, मनुष्यों और विद्याधरों को धर्म कैसे समझ आएगा? धर्म शब्द ध्री धातु से बनता है। ध्री धातु का अर्थ है धारण करने योग्य। जो आचरण, विचार, उसूल, मूल्य और सिद्धांत धारण करने के योग्य हों, उसे हम धर्म कहेंगे। हिंदू धर्म में धर्म को प्रमुख रूप से दो पार्ट में विभाजित किया गया है। भौतिक धर्म, जिसे सामाजिक धर्म भी कहते हैं, और आध्यात्मिक धर्म। संतुलित जीवन और शांतिपूर्ण जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं और दोनों ही अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। अब सामाजिक धर्म या भौतिक धर्म की बात करते हैं। धर्म का यह स्वरूप हमारी सांसारिक जिम्मेदारियों से संबंधित है। जब हम स्वयं को मुख्य रूप से शरीर मानते हैं, तब हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र और इस संसार के प्रति हम उत्तरदायी होते हैं। तो आप क्या निभाते हैं? आप पारिवारिक धर्म निभाते हैं, सामाजिक धर्म निभाते हैं, राष्ट्र धर्म निभाते हैं, मानवता का धर्म निभाते हैं। इनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, और यही सामाजिक सद्भाव और व्यवस्था के लिए आवश्यक है। शायद इसी का जिक्र मोहन भागवत कर रहे हैं। लेकिन हमें भगवत प्राप्ति की ओर ये कर्तव्य नहीं ले जा सकते। इन कर्तव्यों को अपर धर्म कहा जाता है। प्राचीन हिंदू समाज में सामाजिक कर्तव्यों को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जिसमें मानव जीवन के विभिन्न चरण और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर विधि निषेधों को रेखांकित किया गया था। हालांकि इनमें से कुछ नियम आधुनिक काल में प्रासंगिक नहीं है, लेकिन वो हजारों साल पहले
समाज को संगठित करने और मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण थे। वर्णाश्रम व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, जैसा कि आज की तारीख में भ्रम फैलाया जाता है, अपितु व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति और क्षमताओं पर आधारित थी, जो जन्म अधिकार से परे कर्तव्यों के महत्व को दर्शाती थी। तो ये हुई सामाजिक धर्म की बात। अब बात करते हैं आध्यात्मिक धर्म क्या होता है। सामाजिक धर्म के विपरीत जब हम स्वयं को आत्मा मानते हैं और अपने निर्माता अर्थात भगवान के प्रति शाश्वत कर्तव्य का पालन करते हैं, तो उसे आध्यात्मिक धर्म कहा जाता है। इसे परधर्म या सर्वोच्च धर्म भी कहा जाता है। इसका मूल आधार यह है कि आत्मा का परम चरम उद्देश्य भगवान को हासिल करना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना। संत समाज और शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान अनंत आनंद का सोर्स हैं और चूंकि हम उनके ही अंश हैं, इसलिए हमारा स्वाभाविक झुकाव इस दिव्य संबंध की खोज है। रामायण में लक्ष्मण जी की भक्ति का एक उदाहरण उल्लेखनीय है, जब वो वनवास में भगवान राम के साथ जाने के लिए सभी सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं। वो कहते हैं, गुरु पितु मातु न जनहु काहू, कहु सुभाऊ नाथ पतियाऊ, मोरे सबही एक तुम ही स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी। कहने का मतलब यह कि हे प्रभु, मैं किसी और को अपना गुरु, पिता या माता नहीं मानता। मेरे लिए केवल आप ही मेरे स्वामी और सर्वस्व हैं। भक्ति का यह स्तर आध्यात्मिक धर्म का शिखर है, जहां जीवात्मा भगवान को अपना शाश्वत आश्रय मानती है। अब सामाजिक और आध्यात्मिक धर्म में संतुलन कैसे बने? आध्यात्मिक धर्म मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, लेकिन यह सामाजिक कर्तव्यों के महत्व को नकारता नहीं है। भगवत गीता कर्म योग का मार्ग सिखाती है, जहां मनुष्य अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आध्यात्मिक रूप से स्वयं को परमात्मा से जोड़कर रखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चा। कहने का मतलब यह कि प्रति क्षण अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मेरा स्मरण करो। यह भगवत गीता के श्लोक 8.7 में लिखा है। कर्म योग मनुष्य को आसक्ति रहित होके अपने संसारिक कार्य करने के लिए और अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए कर्म योग के अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन को परिपूर्णता की ओर ले जाता है और भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी चेतना को विकसित कर सकता है। कभी कभी भगवान के अवतारों के कार्यों के बारे में जनसाधारण के मन में एक सामान्य प्रश्न उठता है, क्या भगवान के अवतार भी धर्म के नियमों के घेरे में आते हैं? समय समय पर भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। उनकी लीलाओं में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां उनके कार्य विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए भगवान राम ने बाली को छिपके क्यों मारा, या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के शस्त्रहीन होने पर मारने की सलाह क्यों दी? ये समझने के लिए हमें यह सिद्धांत समझना पड़ेगा कि जीवात्मा और परमात्मा का धर्म पृथक है। जीवात्मा के लिए धर्म भगवान तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, जबकि भगवान इन धर्मों से परे होते हैं, क्योंकि भगवान मायाधीन नहीं है, वो मायाधीश हैं। यानी कि जीवात्मा मायाधीन होने के कारण अपने सभी कार्यों में पूर्णता और आनंद को ढूंढते हैं, जबकि भगवान और संत महापुरुष हमसे भिन्न होते हैं। भगवान और भगवत प्राप्त संत स्वयं में पूर्ण होते हैं। चूंकि वो स्वयं में पूर्ण होते हैं और अन्यत्र आनंद की अपेक्षा नहीं करते, इसलिए उनके सभी कार्य मात्र दूसरों के लाभ के लिए होते हैं। उनके कार्य मानवीय समझ से परे होते हैं, परंतु उनका लक्ष्य केवल जीवन कल्याण ही होता है। अब आप समझ गए होंगे कि धर्म दो तरह के श्रेणियों में बटा हुआ है। एक धर्म जो हम शरीर रूप में होकर हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे विश्व के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए, मानव कल्याण के लिए करते हैं। और एक धर्म जो हम भगवान की प्राप्ति के लिए, उस भगवान की प्राप्ति के लिए जिसके अंश हम माने जाते हैं, जैसा कि वर्णन है सनातन धर्म में, वो कार्य करते हैं। तो यहां पर मोहन भागवत जो कह रहे हैं, बहुत हद तक वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारा जो कर्तव्य है, हम उसका पालन करें। जो हमारा कर्तव्य हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति, इंसानों के प्रति, इंसानियत के प्रति, विश्व के प्रति, अगर हम उस धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो इससे समाज का कल्याण होगा, इससे देश का विकास होगा। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।